हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर इन इंडिया, यानी कि भारत में सरकारी शिक्षक कैसे बने। इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने का, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है? यानी कि जो गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब जॉब होती है वो क्या होती है, कैसी होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट टीचर जॉब एंड बेसिक एलिजिबिलिटी, ठीक है? जो गवर्नमेंट टीचर की जॉब होती है उससे क्या-क्या फायदे होते हैं, वो क्यों इतनी पॉपुलर है और उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, ठीक है? मिनिमम योग्यता होती है वो क्या होती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पाथवे फ्लो, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब हासिल करने के लिए जो पाथवे का फ्लो होता है, किस किस स्टेप में आपको क्या क्या करना होता है, ठीक है? कौन कौन सी योग्यता हासिल करनी होती है, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, तब आपको जाके वो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, ठीक है? कि जो गवर्नमेंट टीचर की जो जॉब होती है वो कितने लेवल की होती है, ठीक है? अलग-अलग लेवल जो हैं वो क्या-क्या हैं, ठीक है? हर लेवल का अपना क्या फ़ायदा है, उसका जॉब प्रोफ़ाइल क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ जानेंगे फिर। और हर लेवल के लिए उनका जॉब फ़ोकस क्या है, उन्हें क्या-क्या काम करना पड़ता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या होनी चाहिए हर एक लेवल के लिए, प्रोफ़ेशनल टीचिंग कोर्स हमें क्या करना होगा उस लेवल के लिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट हमें कौन-सा देना होगा, ठीक है? फिर उसके लिए सिलेक्शन एग्ज़ाम्स क्या-क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड टाइम, यानी कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के सिलेक्शन तक के बीच का जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो कितना होता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्किल्स नीडेड, यानी कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है? स्ट्रेटजी, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आप कौन सी रणनीति को फॉलो करो तो आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो, अच्छी गवर्नमेंट टीचर की जॉब हासिल कर सकते हो। और मिस्टेक्स, वो कौन-कौन सी गलतियाँ होती हैं, जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है? और उनको वो जॉब नहीं मिलती है। तो आपको कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है और बाद में हम इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टीचिंग जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक टीचिंग की जॉब है जो कि आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट द्वारा ही आपको सारी सैलरी दी जाती है, आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड स्टेबल कैरियर इन इंडिया। इंडिया में देखा जाए तो सबसे पहली बात है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब देख लो, वह एक स्टेबल करियर आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब होती है, इसको एक ज़्यादा ही मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब भी माना जाता है। सोसाइटी में इसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड, यानी कि इज्जत वाली नज़र से देखा जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट टीचर को बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है और एक स्टेबल करियर है। अगर आपको एक बार जॉब मिल गई तो रिटायरमेंट तक आपको, फिर अगर आप कोई सीरियस क्राइम ना करो तो फिर कोई आपको हटाने वाला नहीं है। ओके? इसके अलावा गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो जॉब की सिक्योरिटी उनकी होती है, जैसा कि हमने बताया। इसके अलावा गुड सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और एक सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है? इनकी सैलरी इतनी अच्छी खासी होती है कि जो प्राइवेट जॉब होती है, प्राइवेट टीचर की जो जॉब होती है उसमें तो आप सपना ही देख सकते हो ऐसी सैलरी पैकेज का, ठीक है? इतनी अच्छी सैलरी पैकेज आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलने वाली होती है, ठीक है? और इसके बाद जो अलग-अलग लेवल्स होते हैं टीचर्स के, ठीक है? गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो अलग-अलग लेवल के होते हैं। एनटीटी होते हैं, यानी कि नर्सरी के लिए, प्राइमरी के लिए पीआरटी होते हैं, ठीक है? जिनको बीटीसी भी कहा जाता है, ठीक है? उसके ऊपर की बात करें तो टीजीटी होते हैं, फिर पीजीटी होते हैं और सबसे टॉप लेवल पर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स आते हैं। ओके? इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? इसका जो अगर हम देखें कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने होते हैं, चाहे आपका टीटी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, ठीक है? वो एग्ज़ाम आपको क्वालीफाई करने होते हैं, जो आपको सेंट्रल से या फिर स्टेट से आपको रिक्रूट कराया जाता है, ठीक है? तो जिसके पास भी एक सूटेबल क्वालिफ़िकेशन है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए, ठीक है? उस पर्टिकुलर लेवल का जॉब हासिल करने के लिए अगर आपके पास सूटेबल क्वालिफ़िकेशन है और पैशन फॉर टीचिंग है, ठीक है?
ठीक है, अगर आप मतलब टीचर बनने के लिए आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो, आपके अंदर वो लगन है, पैशनेट आपके अंदर वो लगन है, वो जुनून है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, और पेशेंस है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में वो जॉब मिल जाए, एक ही बार में, तो लगातार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। आप एक सक्सेसफुल टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। ओके। इसके आगे अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेनिफिट्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, कि अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला है कि जॉब सिक्योरिटी। आप अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार आप जैसे ही आपको जॉब मिली तो रिटायरमेंट तक आपकी जॉब सिक्योर रहने वाली है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सैलरी होती है और अलाउंस होते हैं, ठीक है, टीएडीए वगैरह होता है, वो सब कुछ आपको मिलता है, एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलती है, समाज में काफी इज्जत आपको मिलती है, ठीक है, आपको काफी इज्जतदार नजर से देखा जाता है। इसके अलावा जो आपके वर्किंग आवर्स होते हैं और हॉलीडेज होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ठीक है, कि आपको इतने बजे तक स्कूल जाना है, इतने बजे स्कूल से वापस आने जाना है, और जो भी आपके अच्छे खासी छुट्टियां होती हैं वो भी आपको मिलती हैं। ओके। अब अगर हम बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी की, जो मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम तो आपको 12th पास आउट होना ही होना है, कम से कम आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। इसके ऊपर ग्रेजुएशन या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 12th पास होना ही होना है। इसके बाद जो मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 50% मार्क आपको हासिल करने ही करने होंगे। और सबसे जरूरी चीज कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप जिस अगर फिजिक्स का बनना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का बनना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी, वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रेजुएशन में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर आप फिजिक्स के टीचर बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिया हुआ है उसी के आप टीचर बन सकते हो। ओके। अब अगर हम बात करें कि जो पाथवे फ्लो है या फिर जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, एक गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो क्या होता है, तो सबसे पहली चीज जो स्टेप वन होता है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हर एक लेवल का, ठीक है, एक फिक्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि मिनिमम आपको इतनी एकेडमिक डिग्री हासिल करनी ही करनी है, ठीक है। तो आपको एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लेना होगा। इसके बाद स्टेप टू आता है कि प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स, ठीक है। आपने सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, 12th किया आपने, फिर बीएससी किया, एमएससी किया, ठीक है, ये होती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपको एक प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स करना होता है। ओके। चाहे वो एनटीटी वाला बीटीसी हो, चाहे फिर आपका बीएड हो, एमएड हो, इस तरह के आपको प्रोफेशनल टीचिंग कोर्सेज करने होते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है, वो टेट हो सकता है, सीटेट हो सकता है, नेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर आपका सिलेक्शन एग्जाम, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जो कि आपका स्टेट कराती है या फिर सेंट्रल कराती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है। आप उस एग्जाम में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होता है और आपको वो जॉब मिल जाती है। ओके। इसके बाद अगर हम बात करें लेवल का, ठीक है, तो जो टीचर का लेवल होता है, तो सबसे जो लोएस्ट लेवल होता है, सबसे जूनियर लेवल होता है, वो होता है एनटीटी का, ठीक है। एनटीटी के जो टीचर्स होते हैं वो प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, या आप कहें एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए रिक्रूट किया जाता है उनको, ठीक है। एनटीटी के टीचर्स को, जो आपके नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी भर्ती की जाती है। इसके ऊपर, ठीक है, ये सबसे जो लोअर लेवल है, लेवल वन, वो आपका एंटिटी है, ठीक है। लेवल टू पे आपका अगर हम बात करें तो आपका पीआरटी आ जाता है, यानी कि जो प्राइमरी के टीचर्स होते हैं, ठीक है, ये क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ओके। इनका जो रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट होता है वो फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक होता है, ठीक है। इसके ऊपर थर्ड लेवल जो होता है वो आपका होता है टीजीटी का, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। ये क्लास सिक्स से लेकर के टेंथ, ठीक है, क्लास छठवीं से लेकर के 10वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इनको रिक्रूट किया जाता है। इसके ऊपर जो चौथा लेवल है वो है हमारा पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। ये स्पेसिफिकली क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है। इसके बाद जो सबसे टॉप लेवल की होती है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर।
असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो यूजी एंड पीजी यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे होते हैं, ठीक है, बीएससी के बच्चे हुए, एमएससी के बच्चे हुए, बीए के हुए, एमए के हुए, ठीक है, बीकॉम, एमकॉम, इन सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, इनकी भर्ती की जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। ओके, तो ये तो था टीचर्स का लेवल। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें सबसे जो पहला लेवल है, ठीक है, एनटीटी, ये जो हमारा पहला लेवल है एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये जो रिक्रूटमेंट की जाती है ये होती है आपके प्री प्राइमरी चिल्ड्रन जो होते हैं, जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं 3 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, इनकी भर्ती की जाती है। ओके, इनके जो जॉब का फोकस होता है, दे प्रोवाइडिंग फाउंडेशनल एजुकेशन थ्रू प्ले बेस्ड मेथड्स, ठीक है, खेल खेल में ही बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाने के लिए इनकी भर्ती की जाती है, कलर्स पहचानने के लिए, शेप पहचानने के लिए, लंबा है छोटा है, ठीक है, कोई चीज का शेप कैसा है, सर्कुलर है या फिर स्क्वायर है, कोई चीज येलो है, रेड है, ग्रीन है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको सिखाने के लिए इनकी भर्ती की जाती है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको 12th पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, 12th आपको मिनिमम पास होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स आपको करना होगा वो होता है एनटीटी का यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा कोर्स है और ये 1 से 2 साल का होता है। तो 12th के बाद लोग एनटीटी करते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो एनटीटी की जो जॉब होती है उसके रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई भी सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना होता, सीटेट जैसा कोई टेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। सिलेक्शन इज ऑफन बेस्ड ऑन स्टेट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। जो सिलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो कि आपका स्टेट के लेवल पे रिक्रूटमेंट यानी भर्तियां निकाली जाती हैं और फिर आपको सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर्स। ओके, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्राइटेरिया होता है। फिर अगर हम बात करें सिलेक्शन एग्जाम की, तो एग्जाम होते हैं कंडक्टेड बाय स्टेट लेवल गवर्नमेंट बॉडीज, जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली में तो डी एस 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 बी, ठीक है, या फिर जो अलग अलग स्टेट लेवल के एग्जाम हैं वो आपको एग्जाम लेते हैं आपके रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, एंड दीज एग्जाम्स आर नॉट हेल्ड एनुअली। ये जो एग्जाम होते हैं ये हर साल नहीं कराए जाते हैं, ये कब कराए जाते हैं, जब वैकेंसीज होती है। ओके, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर साल दिसंबर में, हर साल जून में ये एग्जाम होंगे ही होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड टाइम की बात करें तो वैकेंसीज जब निकलती हैं उसके बाद, जब ये नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका 6 से 12 महीने लेता है, यानी कि नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के जॉब ऑफर होने तक के बीच का जो गैप होता है वो 6 महीने से लेकर के 12 महीने यानी कि साल भर तक का हो सकता है। ओके, फिर अगर हम बात करें जो हमारा अगला लेवल है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करें तो इनका जो लेवल होता है क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक का होता है, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। एंड द जॉब फोकस यानी कि इनका जो जॉब होता है वो मेनली क्या होता है, टू डेवलप बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो बेसिक लिटरेसी जो फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें जो बेसिक इंग्लिश होती हैं वो सारी चीजें आपको पढ़ानी होती हैं, ठीक है। इसके लिए मिनिमम आपको क्या होता है, मिनिमम आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन, आपको किसी भी डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स होता है आपका वो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, ओके, या फिर BTC, जो कि 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आपको BTC जो कि आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है वो आपको कोर्स करना होगा, उसके बाद आपको देना होगा एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो हमारा सीटेट पेपर 1 होता है या स्टेट का जो TET होता है उसका जो पेपर 1 होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, जो कि हर साल 2 बार कराया जाता है, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में और या फिर दिसंबर के बीच में। ओके, तो ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन एग्जाम की, तो ये जो सिलेक्शन होता है वो जो सेंट्रल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय संगठन, या फिर नवोदय विद्यालय संगठन हो गया, या फिर जो स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, वो ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। एंड दीज एग्जाम्स आर हेल्ड एज पर वैकेंसी अनाउंसमेंट्स, नॉट ऑन फिक्स शेड्यूल। जैसे जैसे वैकेंसीज आती जाती हैं वैसे वैसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, तो इनका भी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड टाइम की, ठीक है, तो कम से कम आपको 9 से लेकर के 18 महीने लग सकते हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर के, सॉरी, नोटिफिकेशन से लेकर के आपका रिक्रूटमेंट तक, ठीक है, 9 से 18 महीने आपके पूरे लग सकते हैं, या फिर और ज़्यादा भी लग सकते हैं। बात करें हम जो हमारा थर्ड लेवल है, यानी कि टीजीटी, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है आपके एनटीटी और पीआरटी से, क्योंकि ये क्लास 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, इनकी भर्ती की जाती है, ठीक है। और इनके जॉब का जो फोकस होता है, मेनली दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मैटर टीचिंग। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, ठीक है। यानी कि साइंस वाले टीचर स्पेसिफिकली सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं, सोशल साइंस के सिर्फ सोशल साइंस, हिंदी वाले सिर्फ हिंदी पढ़ा सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 6 से क्लास 6 से क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है, ओके। इसके बाद इसके लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है, विथ अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, ठीक है। आप जिस डिसिप्लिन में जाना चाहते हो उसी कॉम्बिनेशन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, चाहे वो साइंस का हो, यानी बीएससी का आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर आर्ट्स, या फिर बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रीम, आपका सब्जेक्ट क्या, आपका स्ट्रीम क्या है, उसके बेसिस पर। अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स क्या होता है इसके लिए, तो आपको मिनिमम बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री होती है वो हासिल करनी होगी आपके ग्रेजुएशन के बाद, जो कि 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स करने के बाद आपको फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। और टीजीटी के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1 देना होता है, लेकिन इसके लिए टीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 देना होता है, या फिर जो आपका स्टेट के टीईटी होते हैं उनका पेपर 2 आपको देना होता है, ठीक है। और ये दोनों हमारे ट्वाइस ए ईयर, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में और दिसंबर के बीच में ये होते हैं, ये कराए जाते हैं, ओके। सिलेक्शन एग्जाम की बात करें तो जस्ट लाइक योर पीआरटी, यहाँ पर भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉडीज होती हैं, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, वो सारे जो बॉडीज होती हैं वो आप एग्जाम्स ये कंडक्ट कराती हैं। एंड दीज आर नॉट एनुअल एग्जाम्स, ये बात हमें जानने की जरूरत है कि ये हर साल होने वाले एग्जाम्स नहीं हैं, ये जैसे जैसे आपके वैकेंसीज आएंगी वैसे वैसे ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ओके। अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड टाइम की, द इंटायर प्रोसेस फ्रॉम एग्जाम नोटिफिकेशन टू जॉब ऑफर कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1 to 2 years, 1 से 2 साल तक के बीच का समय लग सकता है नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के आपके हाथ में जॉब ऑफर या जॉब लेटर आने तक के बीच में, ठीक है। नोटिफिकेशन निकली, आपने तैयारी की, आपने एग्जाम दिया, ठीक है, सिलेक्शन हुआ, ये सारा प्रोसेस होने में और आपके हाथ में ऑफर लेटर आने तक के बीच का जो सफर होता है वो 1 से 2 साल तक का होता है दोस्तों, ओके। बात करते हैं पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि हमारा अगला लेवल है, चौथा लेवल है टीचिंग का, ठीक है। ये लेवल जो होता है ये टीजीटी और बाकी सारे सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये क्लास 11th और 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी रिक्रूटमेंट की जाती है, जो हमारे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, ठीक है। इनका जॉब फोकस होता है टीचिंग इन अ सिंगल स्पेसिफिक सब्जेक्ट एट एन एडवांस लेवल, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ही एडवांस लेवल पर पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक के बच्चों को, ठीक है। बायोलॉजी वाले टीचर बायोलॉजी को इन डेप्थ पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को, ठीक है। फिजिक्स वाले फिजिक्स को और केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री को, ठीक है। जो साइंस स्ट्रीम थी अब तक चली आ रही थी वो भी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, ओके।
इसके लिए अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कहाँ पर? जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स हैं, आपको बीएड करना होगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री है वो हासिल करनी होगी, जो कि मैंने बताया आपको कि 2 साल की होती है। वो डिग्री आपको हासिल करनी होगी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने बीएड किया, फिर आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। पीजीटी के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देना होता है। बस जो सिलेक्शन होता है वो कहाँ होता है? स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्शन एग्जाम होता है। आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेक्शन एग्जाम देना होगा, पीजीटी का एग्जाम देना होगा कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, आप उसमें क्वालिफाई करते हो तो आपको सिलेक्शन आपका करा दिया जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका नहीं लिया जाता है, ठीक है। जो सिलेक्शन एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल बॉडी जो होती हैं, जैसा कि बाकी सब में होता है कि केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, ठीक है, या फिर आपकी स्टेट पीएससी और बाकी जो बॉडीज हैं वो कराती हैं। और ये भी एग्जाम आपके वैकेंसी अनाउंसमेंट के बेस पे कराए जाते हैं, ठीक है। इनका भी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि हर साल किसी महीने में आपका सिलेक्शन एग्जाम कराया जाएगा पीजीटी के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड टाइम की, तो यहाँ पर भी आपके 1.5 साल से लेकर के 2.5 साल तक लग सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन से लेकर के पूरा आपका जॉब ऑफर लेटर हाथ में आने में आपके 1.5 साल से लेकर के 2.5 साल लगते हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, ओके। अब जो सबसे टॉप लेवल है टीचर्स का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सबसे टॉप लेवल का आपका ये कहा जा सकता है कि टीचर का लेवल है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एडवांस लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इन डेप्थ में एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना होता है। अभी तक हम क्या थे? एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को लेकर के चल रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट में भी जो उसकी सब ब्रांचेज हैं उनको आपको पढ़ाना होता है, एक पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है। जिस आपको जो रिसर्च होता है उसको गाइड करना होता है, और जो एकेडमिक डेवलपमेंट है उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको रिक्रूट करा लिया गया जूलॉजी के लिए या फिर बॉटनी के लिए, तो आपको जूलॉजी या बॉटनी पूरा नहीं पढ़ाना था। प्लांट में भी आप प्लांट बायोकेमिस्ट्री अलग पढ़ा सकते हो, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप अलग पढ़ा सकते हो, ओके। प्लांट की जो फिजियोलॉजी है वो उसको आप अलग पढ़ा सकते हो। तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट कराई जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए? तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना है, और वो भी मिनिमम 55% मार्क्स, कम से कम आपके पास 55% मार्क्स होना ही होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स आपको कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पर एक फायदे की चीज होती है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कोई भी आपको प्रोफेशनल टीचिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट जो होता है, जो आपके नॉन साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उसके लिए आपको यूजीसी नेट देना होता है। और जो सीएसआईआर नेट होता है, जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, इस लाइफ साइंस हुआ, इसके लिए आपको सीएसआईआर नेट आपको देना होता है, ठीक है। और इस सारे एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं ट्वाइस ईयर, यानी कि साल में 2 बार कराए जाते हैं, ओके। सिलेक्शन एग्जाम की बात करें तो इसका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है या फिर रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस होता है थोड़ा ट्रिकी होता है, जो कि कंडक्ट कराया जाता है आपके जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कंडक्ट कराती हैं, या फिर जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पीएससीज होती हैं, वो कंडक्ट कराती हैं। बात करें अगर हम फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड टाइम की, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि वैकेंसी जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे इसकी भर्ती कराई जाती है। कोई रेगुलर इसका फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हर साल हमें कराना ही कराना है, ये एग्जाम कराना है। और जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है ये भी 1 साल से ज़्यादा ले सकता है, नोटिफिकेशन से निकलने से लेकर के जॉब ऑफर हाथ में आने तक, ठीक है। यानी कि मिनिमम आपको 1 ईयर हर एक टीचिंग लेवल पर लगता ही लगता है, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं वो क्या क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि जो सेंट्रल की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल एग्जाम या सीटी सीटेट है, ठीक है, जो कि सीबीएसई कंडक्ट कराती है, और
स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपके लिए सबसे जरूरी एग्जाम हो जाते हैं अगर आप लोअर लेवल की जूनियर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी जो सिलेक्शन के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या, ये तो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स थे, सीटेट और स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन जो आपका सिलेक्शन एग्जाम होता है वो आपका केवीएस करा सकता है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, या फिर नवोदय विद्यालय समिति करा सकती है। ठीक है, या फिर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपको करवा सकता है, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं, वो बॉडीज करा सकती हैं, या फिर सुपर टीटी जो कि आपका आप कोई किसी स्टेट स्पेसिफिक, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है, वो आपका ले सकता है। ओके, हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए आपको यूजीसी देना होगा या फिर सीएसआईआर नेट देना होगा या जेआरएफ देना होगा अगर आप कहीं पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें ये सारे जो लेवल्स हैं इनको अगर हम कंपेयर करें, तो एनटीटी के लिए, जो कि आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12th और एनटीटी होना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड एग्जाम्स है वो आपका स्टेट लेवल का होता है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो क्लास फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका जो मेन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, और सीटेट लेवल 1 आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड एग्जाम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सीटेट आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, और सुपर टेट आपको सिलेक्शन एग्जाम्स के तौर पे लिया जाता है। ओके, जो टीजीटी है हमारा, टीजीटी हमारा क्या है, वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। इसमें भी मिनिमम आपको ग्रेजुएशन होना ही होना पड़ेगा, बीएड आपके पास होना चाहिए, और सीटेट जो लेवल 2 है, सीटेट पेपर 2, वो आप क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, इसमें भी आपको सीटेट और टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। बात करें अगर हम पीजीटी की, तो क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और बीएड आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको जो पीजीटी एग्जाम होते हैं वो क्वालिफाई करने होते हैं, और इसके बाद जो प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, जो कि कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, आपके पास मिनिमम पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, फिर आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और एग्जाम जो होते हैं वो यूजीसी होता है नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और सीएसआईआर नेट होते हैं आपके साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब बात करें स्किल्स नीडेड, यानी कि आपके पास जरूरी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है पेशेंस एंड एम्पैथी। सबसे पहली जो क्वालिटी है आपकी पेशेंस एंड, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है कभी कभी सिलेक्शन प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी होता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा और हर एक अपॉर्चुनिटी को नॉक करना होगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए छोटी नहीं होती, हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको नॉक करना होगा। हर एक, जितना भी आपके नोटिफिकेशंस निकलते हैं, जितना भी एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, आपको हर जगह फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और सिर्फ फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट इज सब्जेक्ट नॉलेज, आपके पास सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं, और आपको जो जिस एक सीट के लिए फाइट करना है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो आप वो चीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कई एग्जाम होते हैं जहाँ पर इंटरव्यू भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पाओगे, और वहीं पर आप फेल हो जाओगे। उसके अलावा कॉन्टिन्यूस लर्निंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती जा रही हैं हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप कुछ साल पहले क्या पढ़े थे वो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नया आ जाता है। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना होगा कि क्या चीज़ सब्जेक्ट में नया ऐड हो रहा है, क्या नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। उस चीज़ आपको नया नया सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। अक्सर लोग गलतियां क्या कर जाते हैं ये जब एग्जाम देने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो आम गलतियां हैं वो क्या हैं, लैक ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ये कहा जाए तो सबसे कॉमन गलती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम आराम से बैठ करके तैयारी करना शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम चिल्ड होकर के एकदम रिलैक्स माहौल में तैयारी करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम की प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन टाइम से ही शुरू करनी होगी, या फिर यूँ कहें कि जो एकेडमिक टाइम है,
तभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए उस पर्टिकुलर एग्जाम की, उस पर्टिकुलर लेवल की जिसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तभी आपको काफ़ी रिलैक्स एनवायरनमेंट में ही आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। ओके। दूसरा है कि रॉन्ग लेवल सिलेक्शन। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उनका लेवल कुछ और होता है। ठीक है। सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं बच्चे और पीजी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको आप ध्यान में रखिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको आप ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली जो टीचर का लेवल है उसको सिलेक्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना शुरू करिए। ओके। इनवैलिड डिग्रीज, ये भी अक्सर देखा जाता है हमारे इंडिया में। कई लोग कहीं से भी कोई भी डिग्री उठा लेते हैं। तो आप अगर कहीं पर भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन एकेडमिक डिग्री लेने जाएं, बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, एमए, ठीक है, आप कहीं से कोई भी डिग्री हासिल लेने जाए तो देख लें कि जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, यूजीसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप वहाँ एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद भी जब ये सारी चीज़ों का सत्यापन होता है तो कई स्टूडेंट्स बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि उनकी डिग्री फर्जी मानी जाती है। तो चाहे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, हमेशा एक वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही आप अपनी डिग्री लीजिए। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। टीजीटी और पीजीटी के लिए अक्सर देखा जाता है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम अगर स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, एग्जाम में कुछ और ले लिया, आपने फिजिक्स के साथ बायोलॉजी ले ली जो कि आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, या मैथ्स वालों ने बायोलॉजी ले लिया या फिर कुछ ऐसा ले लिया, तो वो कॉम्बिनेशन पूरा पूरा गलत हो जाता है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपने क्या पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, और जो आपने पढ़ाई की है उस पर आपका कमांड कितना है। सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ओके। इसके बाद लो परसेंटेज होना। जैसा कि मैंने कहा कि मिनिमम आपके पास 50-55% होना ही होना चाहिए। इसके से अगर कम है तो आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मिनिमम आप उतना परसेंटेज अगर आपके पास है तो ही आप मैदान में उतरिए, वरना मत उतरिए। ठीक है। और अगला है नॉट क्लियरिंग टीटी एंड सीटेट। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट्स की, कि हम एकेडमिक एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। हमें उसका ना सब्जेक्ट पता होता है, ना हमें उसका सिलेबस पता होता है, ना हम अप टू डेट रहते हैं। ठीक है। तो ना तो हम वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं और ना हम अपडेट रहते हैं, ना नोटिफिकेशन से, ना सिलेबस से, ना अपडेट से। ये सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं, तो एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, एक अपडेटेड सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। ओके। एज अ कंक्लूजन क्या कहा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट टीचर होती है, गवर्नमेंट टीचिंग की जो जॉब होती है वो अलग अलग लेवल की होती है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे टॉप लेवल, फिर पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर पीआरटी, और सबसे लास्ट में सबसे जूनियर हमारा एनटीटी। ओके। हर एक लेवल का अपना एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, अपना एक स्पेसिफिक एग्जाम दिया जाता है और उस अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी भी होती है। ठीक है। जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो गलतियां क्या करते हैं कि उनका प्रिपरेशन कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कभी वो रॉन्ग लेवल सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी उनकी डिग्री ही इनवैलिड होती हैं, कभी उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ होता है, कभी जो उनके परसेंटेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है। कभी कभी वो टीटी और सीटेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं और फिर वो अपडेट ही नहीं रहते, तो कई बार नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिस हो जाती हैं उनसे। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ओके। इसके बाद लास्ट में यही कहा जा सकता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैशन है, डेडिकेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति सही है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो लास्ट में बस इतना ही कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। बहाने बनाना छोड़िए और आज से ही तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।